नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भव्य समारोह में नया संसद भवन देश को सौंपा। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि इस नए संसद की क्या खासियत है और इसे बनाने की क्या जरूरत थी। ये वजह जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। संसद समारोह के इस मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का और मोहर भी जारी किया गया है। 35 ग्राम वजनी ये सिक्का 4 धातुओं से बनाया गया है। इसके एक और अशोका स्तंभ का शेर है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और बाईं तरफ देवनागरी में भारत और दाईं और अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। साथ ही रुपए का प्रतीक चिन्ह भी मौजूद है। सिक्के के दूसरी तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है। आपको बता दें कि नए संसद भवन की आधारशिला पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नए भवन को गुजरात की कंपनी HCP की ओर से डिजाइन किया गया है। इसमें लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। लोकसभा हॉल में 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से निर्मित नए भवन में एक भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के कमरे, बड़े पार्किंग एरिया के साथ साथ VIP लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। त्रिभुजाकार वाले 4 मंजिला संसद भवन का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तो वही नए संसद भवन के द्वारों पर लगाए गए द्वारपालों की भी अपनी एक विशेषता है। इसमें VIP सांसदों और आंतरिकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है। नया संसद भवन दिव्यांगों के अनुकूल होगा और मंत्रिपरिषद के इस्तेमाल के लिए करीब 92 कमरे होंगे। नए संसद भवन के निर्माण में उपयोग की गई नई सामग्री देश के विभिन्न हिस्सों से लाई गई है। जानकारी के अनुसार इस संसद को 2.5 साल से भी कम समय तैयार होने में लगाया गया है। इसकी त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें पूरे भवन में फैलती हैं। इसी के साथ दोनों सदनों में जनता के लिए विशाल दीर्घा है। तो वही सदनों में डिजिटल उपकरण लगे हैं जिससे कई भाषाओं की कार्रवाई सुनी पड़ी जा सकती है। इसके अलावा सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक्स की सुविधा है, उसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और तो और वोटिंग के लिए परिणामों के विशेष मल्टीमीडिया डिस्प्ले लगाया गया है। साथ ही ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर भी बना है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन के निर्माण की बोली 861.90 करोड़ रुपए की लागत से जीती थी। हालांकि वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को सूचित किया था कि नए भवन के निर्माण की अनुमति लागत 971 करोड़ रुपए है। पिछले साल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि नए संसद भवन की लागत बढ़कर 1200 करोड़ रुपए के अधिक हो गई है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। संसद का नवनिर्मित भवन जो भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक मूल्यों को और समृद्ध करने का काम करेगा। इसी के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस है जो सदस्यों को अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने में मदद करेगा। संसद के मौजूदा भवन की बात करें तो ये लगभग 100 साल पुराना है, जिसका निर्माण कार्य 1927 में पूरा हुआ था। इस इमारत के उद्घाटन के लिए 18 जनवरी 1927 को एक भव्य आयोजन किया गया था और तत्कालीन वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय इसे काउंसलिंग हाउस के रूप में जाना जाता था। पुरानी संसद में कुल 12 गेट है। अब सवाल यह है कि आखिरकार नए संसद की जरूरत क्या है। जानकारी के अनुसार पुरानी इमारत सुविधाओं के मामले में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से संसद के लिए एक नई इमारत बनाने का आग्रह किया था। संसद के पुराने भवन का निर्माण 6 साल में पूरा हुआ था, जबकि नए भवन 3 साल से भी कम समय में बनकर तैयार किया गया। पुरानी पार्लियामेंट को बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि नए भवन के निर्माण में 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। पुरानी इमारत की शेप गोलाकार है, जबकि नई बिल्डिंग त्रिकोणीय शेप में है। नए भवन का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है, जबकि पुराना भवन 567 मीटर व्यास में बनाया गया था। पुराने भवन में लोकसभा के 550 और राज्यसभा के 250 सदस्य बैठ सकते थे, जबकि नए संसद में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।